Hello, my dear student. Take out the civics book and page number 27. The chapter number 3 of civics is what is government. Government क्या है, सरकार क्या होती है. You must have heard the word government mentioned several times. आपने कई बार गवर्नमेंट शब्द यूज़ भी किया होगा, सुना होगा. In this chapter you will learn about what a government is and the important role it plays in our life. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है और वो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल यानी उसका क्या महत्व है. What do government do? गवर्नमेंट क्या काम करती है. How they do decide what to do और वो कैसे डिसाइड करती है कि क्या करना है. What is the difference between different type of government such as monarchies and democracies. कि गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट जैसे मोनार्कीज़ मीन्स क्या होता है, जहाँ पर राज प्रथा चलती है, राजा प्रजा होती है उसमें, और डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है. डेमोक्रेसी क्या होती है, अपना देश जहाँ पर प्रधानमंत्री मीन्स जहाँ पर जनता अपनी सरकार खुद चुनती है. रीड एंड फाइंड आउट. पेज नंबर 27. Every country needs a government to make decision and get things done. काम को पूरा करने के लिए, देश के कामों को करने के लिए हर कंट्री को एक गवर्नमेंट की, सरकार की ज़रूरत होती है. This can be decisions about where to build roads, schools or how to reduce the price of onion when they get too expensive और ways to increase the supply of electricity. कि जैसे देश में कहाँ पर सड़कें बननी हैं, कहाँ पुल बनना है, कहाँ स्कूल बनना है, अगर ऑनियन या दूसरी किसी चीज़ के भाव बहुत ही ज़्यादा महंगे हो रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे होगी, ये सारे डिसीज़न कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट ही लेती है. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. और बहुत से इश्यूज़ यानी बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर गवर्नमेंट ही डिसीज़न लेती है कि कौन से प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे कि गरीबों की मदद हो. अपन देखते हैं कितने ही सारे प्रोग्राम, जैसे बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, लोगों को गैस कनेक्शन मिल गए, या फिर लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिलती है, या फिर बहुत सी चीज़ें जैसे झाड़ू पोछा के लिए कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड बनता है. तो इस तरह से कैसे कैसे लोगों की मदद की जाए ये सरकार डिसाइड करती है. It does other important things such as running postal and railway services. ये बहुत सी और भी सेवाएं जनता को देती है, जैसे पोस्टल सर्विसेज मीन्स हमारी डाक एक जगह से दूसरी जगह हमारे पार्सल्स कैसे पहुंचेंगे, वो पोस्टल डिपार्टमेंट का काम है. रेलवे सर्विसेज जनता को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चीप साधन क्या होता है, रेलवे. The government also has the job of protecting the boundaries of the country. गवर्नमेंट का ही काम है कि वो अपने देश की सीमाओं की रक्षा करे. एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, और दूसरी कंट्रीज़ के साथ में उसके शांतिपूर्ण रिश्ते बने रहें. दूसरे देशों से अपनी सुरक्षा करना, अपने देश की बाउंड्रीज़ की सुरक्षा करना कि कोई हमारे देश में ना घुस आए, कोई हमारे देश पे गैरकानूनी कब्ज़ा ना कर ले, ये सब सरकार का काम है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. कि ये उसी का काम है कि उसके देश के सभी सिटीज़न मीन्स नागरिकों को पेट भर खाना मिले, सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सुविधाएं मिले. When there are natural disasters like the tsunami and earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. कि जब प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे सुनामी आता है या फिर भूकंप आता है, तो गवर्नमेंट ही सबसे पहले वहाँ के प्रभावित लोगों को हेल्प करती है. इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन ए कोर्ट. कि अगर कभी झगड़ा होता है या कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता, अपराध करता है, तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है कोर्ट में. कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है. परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दीज. आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती है.
एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और गवर्नमेंट के लिए ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। When human beings live and work together, there needs to be some amount of organizations so that decision can be made. कि जब बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो कोई ऐसी संस्था या ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उनके ऊपर रहे, जो उनके लिए डिसीज़न ले। Some rules have to be made that अप्लाई फॉर टू एवरीवन, कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सबके लिए ज़रूरी हैं, सबके ऊपर लागू हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। हमें अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा ज़रूरी है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे ऊपर आक्रमण न करे, जिससे जनता सुरक्षित रहे। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल। बाउंड्रीज़ की सुरक्षा कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, और किसकी तरफ से? जनता की ही तरफ से करती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सरकार को खुद चुना है, वोट देकर चुनाव में। पीपल, और वो कौन लोग होते हैं सरकार के जो ये काम करता है? एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। यही लोग नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और वो उस देश के रहने वाले लोगों पर अप्लाई होते हैं, सबको वो नियम मानना पड़ते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं? 3 लेवल होते हैं। स्टेट लेवल, सबसे ऊपर होता है सेंट्रल लेवल, फिर होता है स्टेट लेवल, और फिर सबसे नीचे होता है लोकल। So now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it managed to do all these? कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे कामों को करने की जिम्मेदारी है देश के। गवर्नमेंट कैसे संभालती है ये सब कुछ? तो द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। एक ही व्यक्ति पूरे देश की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए 3 स्तर, 3 लेवल अलग अलग बना दिए, लोकल, स्टेट और नेशनल। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। द स्टेट लेवल वुड मीन द विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, आसाम, एंड द नेशनल लेवल रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री। सीधा में लोकल लेवल पर हमारी गवर्नमेंट कौन है? जैसे गांव में सरपंच है, शहरों में पूरा शहर वार्ड के रूप में अलग अलग बटा हुआ है, हर वार्ड का एक पार्षद होता है। अब सब पार्षदों के ऊपर एक मेयर होता है, ये लोकल गवर्नमेंट है। स्टेट में हमारा मुख्यमंत्री होता है, जिस पर पूरे एक प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। जैसे अभी शिवराज सिंह हमारे हैं, तो देश में जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर सब पे एक एक मुख्यमंत्री होता है, उसका पूरा मंत्रिमंडल होता है जो कि प्रदेश की देखभाल करता है। और पूरी कंट्री, सबसे बड़ी गवर्नमेंट, लोकल और स्टेट से भी बड़ी गवर्नमेंट होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, वो जैसे मोदी जी, वो पूरे देश के लिए जिम्मेदार है, पूरे देश के भलाई के काम उन्हीं को करने हैं, पर अकेले पूरे देश को नहीं देख सकते, इसलिए स्टेट और लोकल लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट है जो अपने अधिकार के अंतर्गत उन जगहों को काम करती उन्हें देखती हैं। तो लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस। इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे इस बुक में कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट कैसे काम करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। और अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट कैसे काम करती है।